नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं बोलतंत्र। घटना कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। पुलिस 3 दिन बाद भी आज विकास दुबे का पता नहीं लगा पाई है। पुलिस की 100 से ज़्यादा टीमें ये तलाशने में जुटी हैं कि वो शातिर अपराधी आखिर छुपा कहाँ हुआ है। इसी बीच औरैया से एक इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई है जो 3 दिन से लावारिस हालात में खड़ी हुई थी। अभी पता ये चला है कि वो कार किसी संघ परिवार के व्यक्ति की है और जिस व्यक्ति की वो कार है उसका विकास दुबे से क्या कनेक्शन है ये पता लगाया जा रहा है। गाड़ी के अंदर 3 तरह के पहचान पत्र मिले हैं, एक पर्स बरामद हुआ है और कुछ खून के छींटे भी गाड़ी के अंदर बरामद किए गए हैं। विकास दुबे की लोकेशन जब औरैया पता लगी तो उसके बाद प्रशासन औरैया में थोड़ा सख्त हुआ और उसने अपने स्तर पर जांच शुरू की। एक इको स्पोर्ट्स कार जो सड़क पर लावारिस खड़ी हुई थी, पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि शनिवार से वो गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है। गाड़ी की अभी फिलहाल फॉरेंसिक जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गाड़ी का इस्तेमाल किसने और कब किया था। अभी तक शक ये है कि विकास दुबे इसी गाड़ी से फरार हुआ है क्योंकि जिसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है वो भी कोई दुबे ही हैं और जिनका संबंध विकास दुबे से बताया जा रहा है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि संघ परिवार की इस गाड़ी का विकास दुबे के साथ क्या कनेक्शन है। इससे पहले भी विकास के लखनऊ वाले घर पर 2 एम्बेसडर कार बरामद हुई थी जो कि विकास के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, किसी सचिव के नाम पर रजिस्टर्ड है। किसी सरकारी गाड़ी का एक क्रिमिनल के घर पर पाया जाना इस बात का संकेत देता है कि देश का सिस्टम क्रिमिनलों को किस तरीके से पैदा कर रहा है। एक शंका यह भी जताई जा रही है कि एम्बेसडर के बरामद होने का खतरा यह है कि वो भागने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। इससे सुविधा होती है और पुलिस जल्दी जांच नहीं करती है। फिलहाल लखनऊ की टीम को भी अलर्ट पर कर दिया गया है और औरैया की टीम भी अलर्ट पर है। देश के 40 जिलों की पुलिस उस अपराधी को ढूंढ रही है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं है। फिलहाल पुलिस ने विकास का जो बिकरू वाला घर था उसको जमींदोज कर दिया है, घर तोड़ दिया गया और इसके बाद ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े किए गए कि पुलिस की ये कार्यवाही किस हद तक सही है। क्या ये कानूनी दांवपेच के भीतर की गई कार्यवाही है या सिर्फ बदला लेने के लिए पुलिस के द्वारा उठाया गया एक कदम है। पुलिस ने इस पर सफाई दी और बताया है कि उस घर की दीवार और जमीन में कई हथियार रखे हुए थे। खुदाई के दौरान हथियार मिले, खुदाई के बाद घर कमजोर हो गया था इसलिए उसे गिराना पड़ा। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि पुलिस ने जिन 2 गाड़ियों को और 2 ट्रैक्टरों को तोड़ा, क्या उनके भीतर भी हथियार थे। 8 पुलिस वालों की शहादत का गुस्सा जितना पुलिस के भीतर है उतना ही देश की जनता के भीतर है। लेकिन आज तक पूरे देश के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें पुलिस इस तरह बदले की भावना से काम करे। कानूनी कार्यवाही कानूनी दांवपेच से हो तभी कानून जिंदा रहता है। अगर पुलिस की कार्यवाही भी गुंडों जैसी हो जाएगी तो पुलिस और गुंडों में क्या फर्क रह जाएगा। फिलहाल सवाल यह भी बन रहा है कि विकास दुबे अगर नहीं पकड़ा जाता है तो जवाबदेही किसकी होगी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी पुलिस टीम को हाई अलर्ट पर कर तो रखा है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के 3 साल 4 साल बाद भी कैसे बच गया। ये पूरे 3 सालों का हिसाब योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा। एक और बड़ा दांवपेच इसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ कानपुर में 3 गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं ब्लैक कलर की, उसमें एक ऑडी भी है, एक फॉर्च्यूनर भी है, लग्जरी गाड़ियां पकड़ी गई हैं और वो किसी करीबी संबंधी हैं विकास दुबे की। नाम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि पुलिस ने अभी पुष्टि नहीं की है। वो तीनों गाड़ियां जिन पे नंबर प्लेट नहीं है और उनका इस्तेमाल ये क्रिमिनल विकास दुबे, आतंकी विकास दुबे चलने के लिए करता था और शहर के कई और लोग भी, कई बड़े कलाकार जिनमें अन्नू अवस्थी का भी नाम आ रहा है, वो भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल इन तीनों गाड़ियों के बरामद होने के बाद भी पुलिस ने 2-3 लोगों को और गिरफ्तारी में लिया है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। लेकिन एक जो सबसे दुखद घटना जिसने पुलिस महकमे को भी शर्मसार किया है और 8 पुलिस वालों की शहादत की जो सबसे बड़ी कड़ी खुली है, जो चौबेपुर से एक पुलिसकर्मी जिसके द्वारा शायद ये सूचना दी गई थी कि पुलिस द्वारा उसके घर पर छापा मारा जाएगा, उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। विनय तिवारी नाम बताया जा रहा है उस पुलिस वाले का और ऐसी आशंका जताई जा रही है कॉल डिटेल्स के आधार पर कि उस पुलिसकर्मी द्वारा ही ये बात विकास दुबे तक पहुंचाई गई कि आज दबिश दी जाएगी, इसलिए विकास दुबे पहले से सावधान था। फिलहाल जो नंबर पुलिसकर्मी के हाथ पर लिखा हुआ मिला था उस नंबर की गाड़ी अभी तक नहीं मिल पाई है। वो नंबर क्या इशारा कर रहा है इस बात की गुत्थी भी पुलिस अभी नहीं सुलझा पाई है। लेकिन औरैया में ये गाड़ी मिलने के बाद
और विकास की लोकेशन औरैया मिलने के बाद ये बात तो लगभग साफ हुई है कि विकास दुबे अभी यूपी के भीतर ही कहीं छुपा है। और इस बात ने यूपी पुलिस के दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश की 40 जिलों की टीम अगर मिल करके भी एक अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है, तो आप सोचिए कि पुलिस का खुफिया तंत्र किस हद तक खत्म हो चुका है। यह पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी है और विकास दुबे के खुफिया तंत्र की सफलता है कि उसे पुलिस के हर एक इशारे की पहले से जानकारी मिल रही है और पुलिस विकास दुबे के 3 कदम पीछे चलने पर मजबूर हो गई है। फिलहाल 2 और बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि विकास दुबे के पास जो इतने भारी तादाद में हथियार आए वो 1 या 2 दिन में इकट्ठा नहीं किए गए थे। सिस्टम में सरकार और नेता किस तरीके से अपराधियों को अपना दबदबा कायम रखने के लिए पालते हैं, ये बात भी आपको समझनी होगी। ये हथियार 1-2 दिन में जमा किए गए नहीं थे। ये 30 साल के इतिहास की लंबी दास्तां है कि विकास दुबे ने अपने क्राइम का बाजार उत्तर प्रदेश और उससे सटे 3 राज्यों में कैसे फैलाया था। किसी भी एक राज्य की दास्तान नहीं है। तीनों राज्यों के नेताओं की सांठगांठ के अलावा एक अपराधी को 3 राज्यों में अपनी पृष्ठभूमि बनाने का मौका नहीं मिल सकता है। विकास दुबे की मां ने भी कहा है कि मेरा बेटा सभी पार्टियों के नेताओं के साथ उठता बैठता था। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वो कौन से नेता थे जिन्होंने विकास दुबे को भीतर से इतना सपोर्ट दिया कि आज वो इतना बड़ा कदम उठाने पे मौजूद हुआ। आपसे सवाल यह है कि आप अपने पास जिस भी तरह के अपराधी को सरकारी संरक्षण पाते हुए देखें, उसके बारे में जरूर हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में आकर हमें यह बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की ताज़ा तरीन अपडेट्स और सच्ची खबरें हम आपको दिखा सकें। धन्यवाद।